हेलो फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हो आप लोग का बिहार अगर हम बात करते हैं बीएड के लिए तो बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम जो है आगरा में चल रहा है। लगभग सारे पेपर आप लोग के हो चुके हैं। 2 पेपर लास्ट का बचा हुआ है। एक आईसीटी है, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी है, और आपका आर्ट एंड एस्थेटिक बचा हुआ है। तो आज मैं ये वीडियो जो है आपका क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड आईसीटी का सिलेबस बताऊंगी एंड साथ ही साथ किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ज़्यादा चांसेस है वो बताऊंगी, और साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको इसमें दूंगी। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं कि इसमें जो है क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक जो है हमें करके जाने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लो आपको पढ़ना कौन कौन सा है। तो ये है इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी। देखो टेक्नोलॉजी में जो जो चीज़ें अभी यूज़ की जा रही हैं इसमें जो है आरएमपीएसयू में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा गया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये जो है आप जरूर करना। फर्स्ट वाला जो टॉपिक दिया गया है मूडल मुक, ये क्या होता है इसके बारे में जान लेना। मुक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे और अभी आप देख रहे हो कि लास्ट क्वेश्चन पेपर से देख रहे हो कि पूरा का पूरा जो है वो आरएमपीएसयू वाला ही छाप दे रहा है। तो आप आरएमपीएसयू से आप अगर करके जाओगे, उसके टॉपिक के अकॉर्डिंग करके जाओगे, अगर कुछ क्वेश्चन हट के भी आएगा तो आप कर लोगे। तो एक ये हो गया। दूसरा आपका है आईसीटी से, आईसीटी रिसोर्सेज। अभी रिसोर्सेज में क्या आएगा, तो इसमें जो है गूगल है, स्काइपे है, गूगल टॉक यूज किया जाता है, मीट यूज किया जाता है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हो गया। तीसरा आपका है इंस्ट्रक्शनल एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। इंस्ट्रक्शनल एप्लीकेशन से जो कौन कौन से टॉपिक कौन कौन से जो चीज़ें हैं जो हम इंस्ट्रक्शंस के दौरान, दैट मीन्स कि पढ़ाने के दौरान जो है हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं एजुकेशन में, ये एक हो गया। और लास्ट आप लोगों का जो है टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊं, वेबसाइट से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा गया था। तो वेबसाइट से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेना, जिसमें क्रिएटिंग एजुकेशनल डेटाबेस है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में हम कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, जब मूल्यांकन करते हैं तो पढ़ाते टाइम में कौन कौन से टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं ये, और टेक्नोलॉजी किस तरह से एजुकेशन को आगे लेकर के जा रही है, ये क्वेश्चन। इसके साथ आरएमपीएसयू का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको जरूर सॉल्व करना, क्योंकि अगर आप लोगों के पास सॉल्यूशन नहीं है तो हमारे चैनल पे जो है अपलोड किया गया है आंसर की, तो आप वहां से जाकर के जरूर देख लेना। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा 100%। इसके साथ कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ नॉलेज रख लेना है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैम जो है पूरा कंप्यूटर का सिस्टम जो हार्डवेयर है वो कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, मदरबोर्ड का क्या काम होता है, मदरबोर्ड कहाँ रहता है, ये सारी चीजें कर लेना। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ही है पहले कि ये जो है आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम से आप ये सारा पीडीएफ ले सकते हो और उसको देख सकते हो। पहला क्वेश्चन डीबीएमएस, ये आरएमपीएसयू में भी था कि डीबीएमएस का फुल फॉर्म बताइए। तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट। देखो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ऊपर वाला इंग्लिश में है और नीचे में जो है हिंदी में है। तो फुल फॉर्म क्या है डीबीएमएस का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। बी नंबर यहाँ पे आंसर दिया भी हुआ है, आपको ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, आंसर नीचे भी दिया गया है। ठीक है, डीबीएमएस को एक्सप्लेन भी किया गया है कि डीबीएमएस जो है काम क्या करता है। डीबीएमएस जो है एब्रिविएटेड एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये मैनेजमेंट सिस्टम स्टोर्स द डेटा एंड अलाउज ऑथराइज्ड यूजर्स टू मैनिपुलेट एंड मॉडिफाई द डेटा। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो चलो हिंदी वाला ही देख लेते हैं, इंग्लिश वाले स्टूडेंट देख लेंगे। वैसे टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में करना ही बेटर होता है, बट कोई नहीं, हम लोग हिंदी वाला जो है देख लेते हैं, हिंदी में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया डीबीएमएस का। अब यहाँ पे है डेटाबेस क्या है, डेटाबेस क्या है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। तो ये है कि आपका सी नंबर आंसर, डेटा जानकारी का व्यवस्थित संग्रह है जिसे एक्सेस, अपडेट और प्रबंधित किया जा सकता है। मतलब एक तरह से कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको हम लोग ले सकते हैं, देख सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें अपडेट कर सकते हैं, उसको मैनेज करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डेटाबेस। डेटा अब नहीं पूछा है, डेटाबेस पूछा है, दोनों अलग अलग है। तो ये आपका सेकेंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर है डीबीएमएस है क्या। जो डीबीएमएस का फुल फॉर्म अभी आप देख कर आए, तो डीबीएमएस एक्चुअली में क्या है, तो डीबीएमएस प्रश्नों का एक संग्रह है, एक उच्च स्तरीय भाषा है। तो ये क्या है, डीबीएमएस एक डेटा को स्टोर, संशोधित और पूर्ण प्राप्त करता है। तो ये एक जो है डेटा को स्टोर करने का जो जगह है, और इसको जो है संशोधित भी करता है, इसको अपडेट करता है, मॉडिफाई भी करता है। ठीक है, तो ये डीबीएमएस है। थोड़ा सा और नीचे एक्सप्लेन करके दिया गया है।
फिर क्वेश्चन है पहला डीवीएमएस किसने बनाया, तो पहला डीवीएमएस जो है किसने बनाया है भाई, इसका आंसर देख लो, बी नंबर है यानी चार्ल्स बच्चन। ठीक है, ये डीवीएमएस का बनाने वाले हैं। अब इसके बाद जो है डेटाबेस में किस प्रकार के डेटा को स्टोर किया जा सकता है, डेटाबेस में किस तरह के स्टोर किया जा सकता है, तो यहाँ पे छवि उन्मुख डेटा, पिक्चर वाले, टेक्स्ट डेटा, टेक्स्ट वाला, ऑडियो या वीडियो, तो ये तीनों तरीके का जो है डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं किसमें, डेटाबेस में। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद है निम्नलिखित में से किस प्रारूप में डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में संग्रहित किया जाता है, तो ग्राफ प्रणाली में, किसमें, ग्राफ में। यहाँ पे नीचे में एक्सप्लेनेशन है, वो आपको समझने में हेल्प कर जाएगा। निम्न में से कौन सा डेटाबेस का प्रकार नहीं है, ठीक है, डेटाबेस का प्रकार कौन सा नहीं है, तो विकेंद्रीकृत जो है नहीं है। अब यहाँ पर आपका है केंद्रित, अब यहाँ पे डेटाबेस के जो है कितने प्रकार हैं देख लो भाई, कि डेटाबेस के प्रकार भी दे दिया है ताकि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आए तो आपको इजी हो जाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले में। निम्न में से कौन डीबीएमएस का उदाहरण नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है भाई, गूगल डीबीएमएस का उदाहरण नहीं है। ओके, निम्नलिखित में से कौन डीबीएमएस की एक विशेषता है, तो केवल एकल उपयोगकर्ता एक्सेस। ठीक है, ये एक हो गया। फिर उसके बाद है डेटा का न्यूनतम दोहराव और अतिरेक क्या है, तो ये आपका जो है क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बी नंबर, यानी कि यूजर इंटरफेस प्रदान किया है। फिर उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयोगकर्ता, ये आपका एक्सप्लेन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन डेटाबेस का कार्य नहीं है, तो इसका होगा कोड का विश्लेषण, कोड का एनालिसिस करना जो है डेटाबेस का कार्य नहीं है। और निम्नलिखित में कौन डीबीएमएस का एक कार्य है, तो ये सभी कार्य हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं डीबीएमएस से स्पेशली जो है आप लोगों को क्वेश्चन लेकर आई हूँ कि डीबीएमएस का क्वेश्चन आरएमपीएससी में बहुत पूछा गया था। इसके अलावा और भी पहले से क्वेश्चन जो है स्पेशली एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कौन से वर्ड से निकला है, ये सारा जो है टेक्नोलॉजी वर्ड जो है किस से निकला है, तो ये सारा जो है क्वेश्चन ऑलरेडी करवाया गया है। तो वो वीडियो जाकर के देख लेना, क्योंकि स्टार्टिंग का वीडियो ये जो है आरएमपीएसयू पे जिस तरह से कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन आया था उसके ऊपर ये मैं आप लोग को सेट लेकर आई हूँ। तो इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं मैं बता देती हूँ। ये डीबीएमएस पे ही फुल है, तो ये 25 क्वेश्चंस है इसमें। ठीक है, ये 25 क्वेश्चंस है। और कल आप लोगों का तो एग्जाम है नहीं, तो कल हम लोग 4 बजे का लाइव क्लास लेंगे, उसमें और भी जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम में आने के चांसेस फुल चांसेस रहेंगे, वो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे, तो उसको डिस्कस करेंगे। उसके पहले ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो इसका प्रैक्टिस करके रखना, और कल हम कुछ और भी करेंगे ताकि आईसीटी में जो हमें टाइम मिला है उसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, चलो फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।